मालवी का सुप्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान की 4 रचनाना को हम प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस में करी रहा है। ई रचनाना इन्हीं प्रकार है। पेलो लेखे आज भी तुलसी। एक कावा राम भक्त तुलसीदास जी मथुरा के में बाके बिहारी जी का दर्शन करने गया। वहां जैन तुलसीदास जी ने बाके बिहारी को अधर सुधारस मुरली राजत उर्फ वैजंती माल वालो स्वरूप देखियो। राम भक्त तो राम भक्त, दुनिया में त्रिया बाल ने जोगी, 3 हट का 12 में तो सगला ने सुनी राख्यो है। तुलसीदास जी ने भी मन में हट करी ली कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ। क्यों गयो है कि भगत का बस में भगवान रिया करे है। भगत को मान रखने खातर उन्नीस बखत श्री कृष्ण जी ने अपना होठ पे से वंशी हटाई ने हाथ में धनुष बाण ले लिया। देखो नी, इन्हीं तरह राम भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। असेज आज का दूसरा तुलसी का रूप में 22 जनवरी 2024 का दिन राम जी की पवित्र धार्मिक नगरी अयोध्या में एक तपस्वी त्यागी ने हठी योगी मनख की सेवा और आस्था से प्रसन्न हुई ने भक्ति और आस्था को चमत्कार बताते मथुरा का बंसी बजैया बाके बिहारी ने धनुषधारी श्री राम को रूप धरी ने सबके दर्शन दई के सबके धन्य करिया। जय श्री कृष्णा। दूसरो लेखे घर की मुर्गी। एक दादा की सरकारी नौकरी लागी गई। बस फिर कई पूछो, भैया कपाची अंगलिया घी में माथो कड़ाई में रहने लाग्यो। उको दिमाग तो 7वां आसमान पे चली गयो। भैया तो जात बिरादरी वाला ने साथी संगी से सीधा मुंडे बातें नहीं करे। आम का आम ने गुंठी का दाम ई हुआ कि उकी चट मंगनी ने पट ब्याह हुई गयो। अभिमान कोई को पीछो नहीं छोड़े है, अभिमानी को माथो तो नीचो जरिया करे है। एक दनु कहने लागे, भैया जी हूँ छोटी मोटी नौकरी करूँ तो कई हो, पण दा साहब जैसे जो मारा घरे पहुंचू वहाँ जाइने हूँ राजा से कम थोड़ी शुरू। मतलब दूसरा छोटा मोटा काम तो ठीक हूँ, हली ने पानी भी नहीं पीऊ, मारी घरवाली के पाँव की जूती से ज्यादा नहीं समझू। सुनी ने बड़ो अटपटो लाग्यो। एक दनु ना भाई के सपरिवार कोई कार्यक्रम में जानो थो। बहरा आजू बच्चा के बाहर उबा करीने तू मारा कने आयो। बोलो कि हमारे 1-2 घंटा सारू कार्यक्रम में जानो है। छोरा छोरी बाहर उबा है, मौको देखने मने के बोलियो कि जा उनके भी ऑफिस में लिया। भी आया तो मैंने उनके कुर्सी पे बैठाया। इका बाद मैंने उनके भी चाय पानी पिवाने को बोलियो। सुनियो तो ना दादा की हालत तो सांप छछुंदर की तरह हुई गई। कहावत है मर तो कहीं नहीं कर तो। उन्हें दुखी ने उदास मन से की बहरा और बच्चा बच्ची के चाय पानी पीवाई। उन्हीं बखत उनकी दशा देखने लायक थी। उन्हीं बखत भैयो तो पानी पानी हुई गयो। इन्हीं तरह उनकी हेकड़ी निकली गई। उके समझाओ कि भैया रे पति पत्नी परिवार रूपी गाड़ी का 2 पहिया है, गाड़ी में 2 को अपना अपना महत्व रे है। दादा रे कोई ने लिखियो भी है कि बैरा मनक का पछाड़ी होए तो कमजोर नी सम्मान करे है, स्त्री मनक का अगाड़ी होए तो अहंकार नी ढाल बने हैं, और बैरा मनक का बराबर होए तो जिंदगी खुशहाल बने हैं। उन्हें दादा के यह बात समझ आएगी। उन्हें अपनी आदत सुधारी ली जिससे घर की गाड़ी धड़ धड़ाट दौड़ने मांडेगी। मारा अंदाज से इकोज नाम जीवन है। कोई के भी घर की मुर्गी दाल बराबर मान लो किन्हीं भी हालत में ठीक नहीं है। लेख नंबर 3 है आज का अभिमन्यु। भारत में एक से बड़ी के एक दानी शूरवीर और योद्धा हुआ, जिनमें अभिमन्यु भी एक है। अभिमन्यु ने माँ का गर्भ में अभेद्य चक्रव्यूह भेदने की विद्या सुनी न सीखी ली थी, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं सुनी पायो। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर निकली गया, उन्नीस बखत अधर्मी कुचाली कौरव दल ने चक्रव्यूह की रचना करी। एक से महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ी गया। यो देखी ने अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की जिद करी। इपे सबने उनके जीत को आशीर्वाद दियो। अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने जीत की जगह यशस्वी भव को आशीर्वाद दियो, क्योंकि श्री कृष्ण जी यो रहस्य जानता था कि अभिमन्यु इतरीज बखत सारूज धरती पे आयो है। इन्हीं तरह युद्ध में अभिमन्यु वीर गति के प्राप्त करीने अमर हुई गयो। जैसे कुशल गोताखोर आसानी से नदी में से रत्न ढूंढी लावे, वैसे कौन बनेगा करोड़पति खेल में कम उम्र का बच्चा भी 1 करोड़ का कठिन से कठिन सवाल का उत्तर चलते चलते ढूंढी ने बताई दे। जी के देखी सुनी ने दर्शक श्रोता आजू महानायक भी दांतों तले उंगली दबाने के मजबूर हुई जावे। पुरानी बखत तो एक अभिमन्यु हुओ।
आज कम उम्र का बच्चा ज्ञान का मामला में वीर अभिमन्यु की तरह आश्चर्यचकित करी रहा है। हम ऐसा बच्चा होने के भी आज का बाल अभिमन्यु कह सकता। हाँ। लेख नंबर 4 पतित पावन। क्यों है कि मूर्ख हृदय न चेत। देश में कितराक आतताई आतंकी अत्याचारी ने विध्वंसी आया, जिनने आक्रमण अतिक्रमण ने तोड़फोड़ करी के नरा देवस्थान का स्वरूप बिगाड़िया। मूर्खानंद होण या देवभूमि है, अयाड़ी जी ने भी बुरी नियत से देखियो वो क्या मुंडा की खानी पड़ी है। यहाँ का लोग की सोच यारी है कि मारने वाला से बचाने वालों हमेशा बड़ोरिया करे है। उज्जैन में परम प्रतापी शिव भक्त राजा चंद्रसेन को राज थो। पड़ोसी राजा का आक्रमण और दूषण राक्षस का अत्याचार से जनता त्रस्त हुई गई थी। चारी आड़ी हाहाकार मची थी। भगतना की करुण पुकार सुनी ने पतित पावन भक्त वत्सल भक्तस्य दोषान नाति ग्रहणाति इति भक्त वत्सल भोलेनाथ जनता का दुख दूर करने सारू धरती फाड़ी के प्रकट हुआ। इका बाद राजा महाकाल का रूप में उज्जैन में रह गया। दक्षिण मुखी स्वर्ण शिखर मंडित महाकाल देश को अनोखों ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिनकी पूजा अर्चना ने भस्म आरती जग जाहिर है। उज्जैन में 12 साल में एक बार लगने वाला सिंहस्थ में देश विदेश और दुनिया से धर्म प्रेमी जनता आवे। गुफा कंदरा में तपस्यारत लाखों चमत्कारी साधु संत और पुण्यात्मा जनता की चरण रज उज्जैन की धरती पे पड़े। महाकाल लोक और निशुल्क भक्त प्रसादी ने महाकाल की शोभा में 4 चांद लगाई दिया है। धर्मो रक्षित रक्षितः, प्रजा पालक धर्म रक्षक धर्मात्मा और न्यायी राजा विक्रमादित्य की ख्याति से कोई भी अपरिचित नहीं है। उनने यहाँ घनी बखत तक राज करियो। नास्तिक औरंगजेब गौरीपुत्र गणेश की मूर्ति के तोड़नो चाहतो थो। इपे गणेश भक्तों ने मूर्ति के बावड़ी में छिपाई थी। बाद में लाल पागड़ीधारी गणेश जी ने पंडित मंगल भट्ट के सपना में दर्शन दिया। महारानी अहिल्याबाई होलकर की इच्छा थी कि गणेश जी इंदौर का राजवाड़ा में विराजे, पण गणपति इच्छा बलवान। खूब कोशिश ने उठा पटक का बाद भी चमत्कारी मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इन्हीं तरह प्रथम पूज्य गौरी नंदन श्री गणेश जी खजराना का हुई ने रह गया। मंदिर में दानी भामाशाह और सेवादार की लेन लगी रहे। भट्ट परिवार सौभाग्यशाली है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गणेश जी की सेवा को सुअवसर मिली रहो है। अहिल्याबाई होलकर ने केदारेश्वर से काशी तक मंदिर, धर्मशाला, कुआ, बावड़ी और तालाब बनवाया। इका सारू अहिल्याबाई के मंदिरों की महारानी और मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का कारण नुकसान पाटने वाली देवी को नाम भी दिया गया है। आक्रमणकारी डाल डाल तो देवी पात पात। काशी में तुलसी घाट कने प्रसिद्ध लोलार्क कुंड भी माता ने बनवायो है। सबके धन धान्य से पूर्ण करी के पालन करने वाली अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा को प्रसिद्ध मंदिर है। इना मंदिर में देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजित है, जिनका चमत्कार कोई से छिपिया नहीं है। हनुमान जी गांव शहर का रक्षक का रूप में जाने जावे। इका सारू इनके खेड़ापति सरकार भी बोले। यहाँ की जगह इनको नाम रंजित हनुमान है। साल में एक कावा खरगोन का शिव डोला की तरह रंजित हनुमान जी की स्वर्ण रथ पे सवारी निकले, जिसमें महाप्रसादी की सेवा करीने धर्म परायण जनता पुण्य लाभ कमावे। माँ कनकेश्वरी का वरदान से कर्ण दानवीर कहवायो। लोग की आस्था और लगाव देखी ने लागे आगे चली ने यो मंदिर सनातन की धर्म ध्वजा फहराने में सबसे आगे रहेगो। देव धर्म टेकरी जो पितृ पर्वत का नाम से भी जानी जाए। पितृ पर्वत पे 7 साल में पूरी हुई हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजित है। इनके पितरेश्वर हनुमान का नाम से जाने। लोग पितरों की याद और पर्यावरण बचाने सारू पेड़ पौधा भी लगावे। मन कामनेश्वर कांटाफोड़ महादेव मंदिर 150 साल पुरानो है। मंदिर में 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति विराजित है। या चुंगी नाको होने से कांटाफोड़ नाम पड़ियो। यहाँ से कोविड काल में जनता और दीन दुखी की खूब सेवा ने मदद हुई। खास मौका पे हनुमान जी की श्रृंगार करने दूर दूर से सज्जाकार आवे। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री 9 रूप में विराजित है, जी के सगड़ा बिजासन माता का नाम से जाने। नौरता में माँ का दरबार में अथाह भीड़ होए। पहाड़ी पे होने का कारण ऊपर से हवाई अड्डों को व्यंगम दृश्य भी दिखे।
लिखियो है कि जब जब होए धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसो वाणियो जई रह्यो है कि श्री नारायणपुरम में घुड़सवार कल्कि भगवान का चरण इन्हीं धरती के पवित्र करेगा। जय श्री राम, जय माळवा, जय भारत।